ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 8 एंड टेक्स्ट 36। कुंती महारानी भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हुए वर्णन कर रही हैं। भगवान कृष्ण जन्म अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं अनेकों अनेकों कारण से। इन सबसे प्रमुख कारण क्या है? भवेऽस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणारणी करिष्यन्ति केचन। भगवान इस संसार में लोगों को श्रवण स्मरण और पूजा करने की विधि प्रदान करने के लिए आते हैं। उनको एक अवसर प्रदान करने के लिए आते हैं ताकि इस संसार में कष्ट भोगने वाले जो जीव हैं वो अपने आप को उन कष्टों से मुक्त कर सकें। और यह कार्य कैसे होता है इसका वर्णन आज के श्लोक में कर रही हैं, जिसकी थोड़ी चर्चा हमने कल भी किया था। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तयेव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् भवप्रवाहोपरपम् परमं पदाम्बुजम्। O Krishna, those who continuously hear, chant, and repeat your transcendental activities or take pleasure in others doing so, certainly see your lotus feet, which alone can stop the repetition of birth and death, which alone can stop means एकमात्र ही एक उपाय है जिसके माध्यम से व्यक्ति का जन्म मृत्यु का चक्कर छूट सकता है। इसके सिवा और अन्य कोई उपाय नहीं है। तो हे कृष्ण, जो लोग आपके तव तव ई हितम तवे हितम, ई हितम मीन्स कार्य, आपके कार्यकलाप, आपके जन्म और कार्य, जन्म लीला से लेकर के भगवान के जो भी कार्यकलाप, ई हितम में भगवान के कार्यकलाप जैसे कि भगवत गीता फिलॉसफी बोलना वो भी आ जाता है। हाँ, तो उपदेश, भगवान की शिक्षाएं, भगवान के लीलाएं, भगवान का जन्म, ये सब ई हितम में आता है। एक्टिविटीज, भगवान के कार्यकलाप। इसका शिण्वंती, इसको जो सुनता है ध्यान से, गायंती गाता है, हाँ, गृणंती मीन्स एक्सेप्ट कर लेता है। शिण्वंती गायंती गृणंती अभीक्ष्ण सा मीन्स निरंतर, कंटिन्यूअसली। और ये जब कार्य कोई करता है, शिण्वंती गायंती गृणंती अभीक्ष्ण सह, तो ऑटोमेटिकली स्मरंती, वो स्मरण कर सकता है। आनंदंती, और ऐसा करने में वो आनंद महसूस करता है। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णसः स्मरन्ति नंदन्ति। तो अगर कोई भक्त निरंतर कृष्ण के बारे में श्रवण कर सके, उनका गायन करे, यानी अन्य लोगों को भी बताए,
यही कार्य करता है। उसके फलस्वरूप उसका स्मरण होता है। स्मरण का अर्थ होता है कि भगवान उसके हृदय में आ चुके हैं, हृदय से वो भगवान के प्रति आसक्त हो गया है। हाँ, स्मरणती। और तब ऑटोमेटिकली नंदनती, उसको आनंद महसूस होता है। तो जो भी जन, तो कल हम लोग चर्चा किए थे, जनाह का अर्थ होता है पीपल इन जनरल। जनाह का अर्थ होता है इस संसार के बद्ध जीवात्मा, जो प्रायः उतने बुद्धिमान नहीं होते हैं। जनसाधारण को शास्त्रों की भाषा में जनसाधारण लोग को मूर्ख बोला गया है या कम बुद्धिमान बोला गया है, दो कैटेगरी में आते हैं। हाँ। सो ऐसे जनसाधारण लोग भी, हम सब जनसाधारण की कैटेगरी में ही आते हैं। हाँ। जनसाधारण का अर्थ होता है कि जो भौतिक संसार में भौतिक शरीर को मेंटेन करने के लिए, इसका पालन पोषण करने के लिए भौतिक कर्तव्यों को करने में ही व्यस्त रहते हैं। यही उनके लिए सबसे बड़ा टास्क रहता है या जीवन का लक्ष्य रहता है। यही उनका मुख्य जो है विचारधारा रहता है, यही प्रायोरिटी रहती है। हाँ, वो जनसाधारण में आते हैं। तो ऐसे जनसाधारण लोग भी अगर चिन्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीक्ष्णतः, निरंतर आपके बारे में श्रवण, गायन और स्मरण करते हैं और इसी में आनंद लेते हैं, तो ऐसे लोग तेव पश्यन्ति अचिरेण तावकम। तावकम मीन्स दे बिकम योर्स, वो आपके हो जाते हैं। आपके हो जाते हैं मतलब वो आपको परचेज कर सकते हैं, खरीद लेते हैं। हाँ, और इसलिए बड़ी आसानी से, अचिरेणा मतलब वेरी सून, अचिरेणा मतलब ज्यादा लंबा समय नहीं, बहुत जल्द ही, पश्यंती, वो आपको देख पाते हैं। भगवान को कौन देख सकता है? भगवान को वही देख सकता है जिसको भगवान अलाउ करते हैं। भगवान के इच्छा के फलस्वरूप ही कोई भगवान को देख सकता है, अन्यथा भगवान को देख नहीं सकता है। हाँ। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं इस विषय में कि पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्य वायुरथापि मनसो मुनिपुंगवानाम्। पंथास्तु कोटि कोटि पंथास्तु कोटि वत्सर वत्सर संप्रगम्य वायुरथापि मनसो मुनिपुंगवानाम्। स्वप्यस्तयत् प्रपदसिन्यविचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। So Lord Brahma says, "He- only the tip of the toe of whose lotus feet is approached by the yogis who aspire after the transcendental and betake themselves to pranayama by drilling the respiration, or by the jnanis who try to find out the non-differentiated Brahman by the process of elimination of the mundane, extending over thousands of millions of years." पंथास्तु कोटि शतवत्सर, कोटि मतलब करोड़, शत मतलब सौ, सौ सौ करोड़ वर्षों तक जो व्यक्ति वायु अथवा मन के वेग से, ऐसे मुनि पुंगवाना, बेस्ट ऑफ द मुनीस, वो जब प्रयास करते हैं तो जिनके चरण कमलों के नख का तेज को ही बस एक्सपीरियंस कर पाते। भगवान के चरण कमलों के नख का तेज है वही ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म रियलाइजेशन जिसको बोलते हैं, ब्रह्म साक्षात्कार। ब्रह्म साक्षात्कार भी मुनि पुंगवा नाम, बेस्ट ऑफ द मुनीस, उनको कई करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, मीन्स कई हजारों हजारों जन्म करना पड़ता है उनको। दिस इज नॉट द टास्क ऑफ वन लाइफ टाइम, है ना। ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन वही गोविंद जिनको सतवत्सरेषु कोटि सतवत्सरेषु के बाद भी नहीं होता है, लेकिन ब्रह्मा जी भागवत में फिर बताते हैं, स्थाने स्थिता स्थिता श्रुतिगा श्रुतिगताम ज्ञाने प्रयास उदवास्य नमन्त एव।
जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्ताम् स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवां मनोभीर ये प्रयासो अजित जितोऽपि असि तैस्त्रिलोक्याम्। तो वही ब्रह्मा जी बोल रहे हैं भागवत में कि those who even while remaining situated in their established social position, अपने सामाजिक स्थिति में रहते हुए वहां पे दूसरी ओर वो मुनि पुंगवा नाम जो संसार को सामाजिक स्थिति को त्याग कर करके पूर्ण रूप से अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करके योगाभ्यास के माध्यम से कई ऐसे मिलियंस ऑफ ईयर्स करोड़ों करोड़ों वर्षों के फलस्वरूप भगवान के नख का तेज ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार प्राप्त करते हैं विथ सो मच डिफिकल्टी। क्लेश अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम, लॉर्ड कृष्ण ऑल्सो सेज इन भगवद गीता। वही भगवान को कोई व्यक्ति अपने स्टेब्लिश सोशल पोजीशंस मतलब अपने सामाजिक स्थिति में रहते हुए गृहस्थ है तो गृहस्थ रहे, ब्रह्मचारी है ब्रह्मचारी रहे, ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य शूद्र है वैसी स्थिति में रहे, या आज के समय के हिसाब से बोले तो इंजीनियर है इंजीनियर रहे, डॉक्टर है डॉक्टर रहे, बिजनेसमैन है बिजनेसमैन रहे, हाँ स्त्री है पुरुष है बालक है बूढ़ा है, जो कोई भी है वैसी स्थिति में रहते हुए भी हाँ those who throw away the process of speculative knowledge and with their body, words, and mind offer all respects to descriptions of your personality and activities, dedicating their lives to these narrations, which are vibrated by you personally and by your pure devotees. Certainly conquer your lordship, although you are otherwise unconquerable by anyone within the three worlds. ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि जो लोग अपने सामाजिक स्थिति में रहते हुए भी बस एक कार्य को त्याग कर दें कि अपने खुद के भौतिक भौतिक जो बुद्धि है मन है इसके स्पेकुलेशन इसके चिंतन इसका इस्तेमाल भौतिक तरीके से ना करके अपने शरीर वाणी और मन के द्वारा भगवान की उन दिव्य कथाओं को समर्पण कर दें जो दिव्य कथाएं या तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं या भगवान के शुद्ध भक्त बोल रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि शरीर से समर्पण करने का अर्थ है कि उन शिक्षाओं के आधार पे अपने शरीर का इस्तेमाल करे सेवा के लिए। हाँ, जस्ट लाइक भगवान कृष्ण बोलते हैं मद भक्ता मद त्याजी माम नमस्कुरु, भगवान को प्रणाम करना। दैट इज द मीनिंग ऑफ शरीर को जो है डेडिकेट करना समर्पित करना। मुखरिताम भवदीय वार्ताम, भगवान की वार्ता सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। सन्मुखरिताम मीन्स सतमुखरिताम, सत मीन्स इटर्नल और सत मीन्स प्योर, सत मीन्स डिवोटी एंड सत मीन्स सत्यम परम धीमहि एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो सन्मुखरिताम में भगवान कृष्ण जो बोल रहे हैं वो भी आता है बिकॉज ही इज द परम सत्य। सन्मुखरिताम में द बेस्ट ऑफ द सन्मुखरिताम इज कृष्ण हिमसेल्फ, और कृष्ण को ही पूर्ण समर्पित जो उनके शुद्ध भक्त होते हैं दे आर ऑल्सो बेस्ट सतमुखरिताम। तो या तो कृष्ण जो बोल रहे हैं या कृष्ण के शुद्ध भक्त जो बोलते हैं कृष्ण के बारे में, तो उसको बोलते हैं सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। हाँ, तो उनको जो ऐसी जो वार्ताएं होती हैं कथा जिसको बोलते हैं कृष्ण कथा। कृष्ण कथा मतलब कृष्ण जो कथा करते हैं उसको भी कृष्ण कथा बोलते हैं, और कृष्ण के बारे में जो कथा की जाती है उसको भी कृष्ण कथा बोला जाता है। तो ऐसी कृष्ण कथा को जो समर्पण कर ले अपने शरीर से मन से वाणी से। शरीर से कैसे समर्पण करते हैं? सबसे पहला समर्पण है शरीर से करने का अर्थ है कि कान से ध्यान पूर्वक सुनना। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डेडिकेटिंग आवर बॉडी टू द नरेशंस ट्रांसेंडेंटल नरेशंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। हाँ, इसको बोलते हैं सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। और दिस इज नमंता नमंता एव ज्ञाने प्रयास उदपाश्य।
अपने खुद के भौतिक मन और बुद्धि के प्रयास को त्याग करते हैं। नमनता, विनम्रता पूर्वक प्रणाम करना। हाँ, और समर्पण करना। किसको समर्पण करना? सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। भगवान कृष्ण या उनके शुद्ध भक्तों से निकली हुई जो वचन है, वाणी है, आदेश है, उसको समर्पण करना। तनु, वांग, मनोभीर, शरीर से, वाणी से और मन से। तो शरीर से समर्पण करने का अर्थ है, कृष्ण कथा को शरीर से समर्पण करने का अर्थ क्या है? सबसे पहला ध्यान से सुनना। फिर जब ध्यान से कोई सुनता है तो उसको आदेश मिलता है, करो, दंडवत प्रणाम करो कृष्ण का। तो शरीर का इस्तेमाल फिर दंडवत प्रणाम करने के लिए करता है। भगवान कृष्ण के लिए सेवा करना। मंदिर मार्जनादिषु, श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादिषु। ये सब है शरीर के द्वारा भगवदीय वार्ताओं को समर्पण करना हुआ। फिर वाणी के द्वारा, तो इस प्रकार के वार्ता को जब कोई श्रवण करता है, शिक्षा प्राप्त करता है, तो अपनी वाणी का इस्तेमाल भी उन्हीं वार्ताओं को प्रचार करने के लिए करना। तो यह वाणी के द्वारा भगवान की वार्ता को समर्पण करना हुआ। और भगवान जब बोलते हैं, हाँ, मन मना भव मद भक्तो, हरेर नाम हरेर नाम है केवलम। हाँ, यज्जीवागरे वर्तते नाम तुभ्यम। तो इसके द्वारा जब भगवान का नाम जप करता है, कीर्तन करता है कोई, तो इस प्रकार से वाणी जो है, भवदीय वार्ता, भगवान की वार्ता, भगवान की कथा, कृष्ण कथा को समर्पित हो जाती है। मन के द्वारा, मन का फंक्शन होता है थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, विचार करना, सोचना। तो भगवान की कथा के बारे में सोचना, भगवान के लिए फील करना, भावना, बुधा भाव समन्विता भजन्ते माम। तो वाणी और शरीर के द्वारा भगवान के वार्ता को समर्पण करना, वो हमने बताया। लेकिन वो समर्पण मन के साथ होना चाहिए, इसलिए तीनों इंपॉर्टेंट। भजन्ते माम दृढ़व्रता, बुधा भाव समन्विता। तो भाव समन्वित होकर के मीन्स विथ इंटेंस एक्सक्लूसिव फीलिंग्स फॉर कृष्ण। फीलिंग्स का अर्थ होता है अफेक्शनेट फीलिंग्स, लविंग फीलिंग्स, कृष्ण को अपना मानते हुए। हाँ, फीलिंग्स का अर्थ होता है जैसे कोई माँ होती है और उसको अपने बच्चे के लिए फीलिंग होता है, तो वो फीलिंग का अर्थ होता है कि वो बच्चे का सेवा करना चाहती है, उसको पोषण देना चाहती है, उसको जो है आ, सुखी बनाना चाहती है। इसको बोलते हैं फीलिंग, है ना। ये आजकल जो ऐसा फीलिंग होता है ना, कि किसी के माध्यम से खुद का लाभ प्राप्त कर लेना, स्वार्थ, अपना खुद का इंद्रिय भोग प्राप्त करने की इच्छा से, वो भी फीलिंग है। बट दैट इज मटेरियल फीलिंग, वो भौतिक भाव है। हाँ, दैट काइंड ऑफ फीलिंग नहीं, वैसा भाव नहीं। दैट इज नॉट प्योर डिवोशन, वो एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव डिवोशन नहीं है। तो भक्ति मार्ग में भी भगवदीय वार्ता, ये ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये। कई लोग ऐसे हो सकते हैं, या कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे, जो भगवदीय वार्ता, कृष्ण की वार्ता करते हैं, कृष्ण के बारे में कथा करते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, कृष्ण की कथा को सुनते हैं, कृष्ण की कथा को, नाम को सुनते हैं, बट मन से समर्पण नहीं है। मन से समर्पण नहीं मतलब देर इज नो फीलिंग। फीलिंग का अर्थ होता है कि देर इज नो फीलिंग फॉर गिविंग प्लेजर टू कृष्ण, कृष्ण को प्रसन्नता देने के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ कृष्ण, कृष्ण को लाभ मिले, ये भावना से नहीं होता है। हाँ, तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी कंप्लीटली प्योर वार्ता। हाँ, और इसलिए हाँ, हाँ, ये ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्पेसिफिकली, जो गौड़ी वैष्णव को डिस्टिंग्विश करता है अन्य जो साधारण कथाकार होते हैं। वो भी भक्ति की बातें करते हैं, वो भी भागवत कथा करते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन अगर कोई भी ऐसा भागवत कथा, भक्ति का प्रचार करने वाला व्यक्ति अगर कृष्ण को एक्सक्लूसिवली सेंटर में नहीं रखता है, तो कृष्ण के लिए उसका फीलिंग नहीं है, अगर
इसका उद्देश्य है कि हम जीवात्मा नित्य कृष्ण के सनातन दास हैं, और हमारा कर्तव्य है या धर्म है कृष्ण को एब्सोल्यूट सरेंडर करना, उनको सुख देना, उनके लाभ के लिए कार्य करना। हाँ, अगर ऐसा भावना नहीं है तो वो शुद्ध भक्ति में नहीं आता है। दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ काइंड ऑफ भक्ति, बट मिक्स्ड भक्ति, मिक्स्ड विथ आइदर ज्ञान और कर्म। और इसके भी अलग अलग डिवीजन है। ज्ञान मिश्रित भक्ति के भी डिवीजन है। वर्स्ट काइंड ऑफ ज्ञान मिश्रित भक्ति इज मायावाद, पॉल्यूटेड भक्ति। मायावाद के कुछ सिद्धांत से अगर दूषित है भक्ति, तो वो जो है भगवान के हृदय को टेस्ट नहीं देता है, वो सुख नहीं प्रदान करता है। भक्ति जो है बहुत ही हाँ टेस्टी है। हाँ, भगवान कृष्ण को बहुत टेस्ट मिलता है भक्ति से, है ना। व्हाट टू स्पीक ऑफ डिवोटी, भक्त की तो क्या बात करना। तो भगवान कृष्ण भी, उनको भक्त के द्वारा जब भक्ति की जाती है तो वो रिलीज करते हैं। भगवान कृष्ण रिलीजेस डिवोशन ऑफ अ डिवोटी while situated within the heart of a devotee. Lord Krishna tastes the nectar of loving devotional attitude of a devotee. भगवान कृष्ण अपने भक्त के हृदय में उपस्थित हो करके उस भक्त के शुद्ध भक्ति भाव को टेस्ट करते हैं। दैट इज एक्चुअल डिवोशन, और दैट इज एक्चुअल पर्पस ऑफ डिवोशनल सर्विस। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कृष्ण को आनंद प्रदान करना, टू मेक कृष्णा टेस्ट, टू मेक कृष्णा relish devotional service, devotional feelings, attitude. So कृष्ण कृष्ण कैसे रिलीज करते हैं? इट्स नॉट जस्ट एक्सटर्नल एक्टिविटी व्हाट वी परफॉर्म। बाहरी रूप से जो हम कृष्ण का जो सेवा करते हैं वो टेस्ट नहीं करते कृष्ण, या बाहरी रूप से कोई कृष्ण का कितना कथा करता गुणगान करता है वो कृष्ण टेस्ट नहीं करते। कृष्ण हृदय में उपस्थित, और भक्त के हृदय में उपस्थित जो भावना होती है, एटीट्यूड, प्योर एटीट्यूड ऑफ डिवोशन, उसको रिलीज करते हैं, है ना। तो ये पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। इसलिए अगर कोई व्यक्ति कृष्ण का भजन करता है, कथा करता है, सेवा करता है, बट अगर उसके हृदय में ये एटीट्यूड जो है शुद्ध भक्ति का ना हो करके मिश्रित है, ज्ञान मिश्रित, कर्म मिश्रित है। ज्ञान मिश्रित में भी जो वर्स्ट काइंड हो गया मायावाद ज्ञान मिश्रित है, हाँ, तो वो भगवान को टेस्ट नहीं देता है। उसमें वो ऐसा स्थिति होता है जैसे कि बहुत सुंदर स्वीट राइस आपको दिया गया लेकिन उसमें कंकड़ डाल दिया गया, तो कृष्ण डजंट रिलीज इट। हाँ, तो मायावाद या ज्ञान मिश्रित भक्ति क्या है? वो है अगर कोई भक्ति करता है या भक्ति का प्रचार करता है, कथा करता है, श्रवण करता है, या कृष्ण का किसी भी प्रकार से सेवा करता है, लेकिन अगर उसके हृदय में भावना ये है कि इससे मुझे शांति मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा, संतुष्टि मिल जाएगा, तो सुख शांति और संतुष्टि को ही मेन प्रिंसिपल बना करके जो भजन करता है, कथा करता है, भक्ति करता है, प्रचार करता है, सेवा करता है, तो कृष्ण जो है एक्सक्लूसिव नहीं रह जाते हैं। एंड कृष्ण इज रिप्लेस्ड, भगवान कृष्ण जो है रिप्लेस कर दिए जाते हैं विद दिस डिजायर ऑफ गेटिंग हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, पीस ऑफ माइंड। हाँ, इसलिए वो शुद्ध भक्ति नहीं है। इसलिए उसको भी हिडन फॉर्म ऑफ मायावाद बोला जाता है। वो छुपा हुआ मायावाद है, और वो भी डेंजरस है। हार्डकोर मायावाद का फिलॉसफी तो बोलता है कि हर कोई भगवान, दिस इज हार्डकोर मायावाद, है ना। लेकिन ये जो छुपा हुआ मायावाद है ये भी भगवान को रिप्लेस करता है। मायावाद का अर्थ होता है कि भगवान कृष्ण को उनकी पोजीशन से रिप्लेस कर देना, हटा देना, उनके स्थिति में किसी और चीज को रख देना। अब अगर कोई कृष्ण की पोजीशन में किसी व्यक्ति को रख देता है, जीवात्मा, साधारण जीवात्मा को कृष्ण के पोजीशन से कंपेयर कर देता
सो उसको हार्डकोर मायावाद बोलते हैं। लेकिन अगर कृष्ण की पोजीशन को रिप्लेस करता है कोई भी इस संसार के सुख से या संतुष्टि से, शांति से, या with the desire to become free from miseries of this material existence. So that is also replacement of Krishna's exclusive position of being the supreme master, supreme controller and supreme enjoyer of everything and everyone. So इस तरीके से भी कृष्ण जो है रिप्लेस हो रहे हैं, और इसको बोलते हैं हिडन फॉर्म ऑफ मायावाद। तो इस प्रकार का आ, आ, जो होता है भवदीय वार्ता, इस प्रकार की जो कृष्ण की वार्ता होती है, वो वास्तव में उसमें मन से समर्पण नहीं, तनुवांग मनोभिर नहीं हुआ। शरीर से हो सकता है, वाणी से हो गया, बट नॉट विद द माइंड। मन का नहीं हुआ, मन की थिंकिंग, फीलिंग, फीलिंग नहीं रह गई कृष्ण के लिए, एब्सोल्यूट वास्तविक जो फीलिंग है। एंड देन थर्ड फंक्शन ऑफ द माइंड इज थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, चेष्टा। सो चेष्टा भी करना, हृदय में फीलिंग रहता है भक्त के में, दैट इज ऑल्सो वेरी मच रिलीजेबल बाय सुप्रीम लॉर्ड। बट देन द डिवोटी endeavors, he wills मतलब वो चेष्टा करता है, प्रयास करता है कृष्ण को उस प्रकार का सुख या संतुष्टि या आनंद देने के लिए। तो इस प्रकार से जब कोई भक्त होता है जो भगवान कृष्ण की वार्ता, भवदीय वार्ता मतलब कृष्ण की वार्ता, कृष्ण कथा को इस तरीके से तनुवांग मनोभीर, अपने शरीर, वाणी और मन से समर्पण करता है, तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ये प्रयास हो, इस प्रकार का प्रयास करने से अजित जितो अपि, अजित होते हुए भी जीत लिए जाते हैं। तीनों लोकों में भगवान अजीत होते हुए भी ऐसे साधारण सिंपल, सो कॉल्ड सिंपल डिवोटी, तथा कथित ऐसे सिंपल साधारण भक्त के द्वारा भगवान पूर्ण रूपेण जीत लिए जाते हैं। और उसी बात का यहाँ पे व्याख्या जो है कुंती देवी अपने इस श्लोक में कर रही हैं कि भगवान जब कोई शिन्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णसा स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहिता जना स एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् भवप्रवाहौ परमं पदाम्बुजम्। तो ये जो तावकम का अर्थ हमने अभी तक चर्चा किया, तावकम मतलब वो आपका बन जाता है, मीन्स यू यू आर परचेज्ड बाय सच अ डिवोटी who with his body, mind and words, body, mind and words, all three, dedicates himself to the hearing of transcendental sound vibration vibrated by pure devotees. तावकम का अर्थ होता है कि ऐसा भक्त जो अपने मन, वाणी और शरीर से आपकी कथा को समर्पण करता है, आपके शुद्ध भक्तों के द्वारा उच्चारित कथा को समर्पण करता है, ध्यान से सुनता है, फिर उन कथाओं की शिक्षाओं को अपने शरीर का इस्तेमाल करके लगाता है, शरीर को नियोजित करता है, और मन से आपके प्रति फीलिंग्स रखता है, भावना रखता है कि आपको सुख देने के लिए करता है, और फिर और चेष्टा करता है और आपके बारे में स्मरण करता है। तो ऐसा जो भक्त होता है अचिरेण पश्यन्ति, वो बहुत जल्दी आपका दर्शन प्राप्त कर ही लेता है, क्योंकि आप उसके हो जाते हैं, है ना। भगवान कृष्ण किसी के हो गए तो उसको तो दर्शन देंगे ही। हाँ, दर्शन एक झलक में नहीं देते हैं। हाँ, कैसे दर्शन देते हैं? सदा पश्यन्ति सूर्य, सदा पश्यन्ति, वो क्या है श्लोक? यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूप, हाँ, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। हाँ, संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, सदा अपने हृदय में ऐसे भगवान श्याम सुंदर को दर्शन कर सकता है। हाँ, और जब इस प्रकार से होता है पश्यन्ति, अचिरेण, अचिरेण का अर्थ भी हमने चर्चा किया था कल। अचिरेणा मतलब वेरी सून, तो वेरी सून वी शुड अंडरस्टैंड। हाँ, वेरी सून, अचिरेण का अर्थ होता है
विद इन अ मूवमेंट ऑल्सो, एक क्षण में भी। अचिरेणा का अर्थ होता है 1 मिनट, जैसे प्रभुपाद जी बोले 1 सेकंड, 1 मोमेंट। हाँ, बट जो बद्ध जीवात्मा है, ये जो अचिरेणा का ये जो अर्थ है, एक क्षण के अंदर। तो इसके लिए जैसे उदाहरण है सुखदेव गोस्वामी, चतुष कुमार हो गए, ये इसमें ये उदाहरण आते हैं। सुखदेव गोस्वामी जो ब्रह्मनिष्ठ थे, कृष्ण के बारे में एक वार्ता सुने मात्र, एंड इमीडिएटली he could see the transcendental personality of the Supreme Lord. His mind got completely attracted. So वो अचिरेणा। लेकिन अचिरेणा का अर्थ होता है 1 लाइफ टाइम भी होता है, एटलीस्ट 1 लाइफ टाइम हम जैसे भक्तों के लिए, बिकॉज हमारे हृदय में भी भौतिक कलमश है ना। तो अभी स्विच ऑफ तो कर दिया है, किसी भक्त ने स्विच ऑफ कर दिया है, मतलब भौतिक जो वासनाएं हैं, इंक्लिनेशंस हैं, उसको टर्मिनेट करने के लिए स्विच ऑफ कर दिया है। लेकिन अभी पंखा फिर भी घूम रहा है, हाँ, इनर्शिया के कारण। तो जब तक वो नहीं हो जाता है, हाँ, तब तक जो है भगवान का दर्शन पूर्ण रूपेण नहीं हो पाता है। तो अचिरेणा का अर्थ होता है कि टिल द टाइम वन इज नॉट completely लिबरेटेड, जब तक पूर्ण रूप से मुक्ति की अवस्था नहीं प्राप्त कर लिया है। मुक्ति मतलब लिबरेशन फ्रॉम ऑल नेस्टी डिजायर्स, जितने भी प्रकार की भौतिक कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, उससे हृदय जैसे मुक्त होना। हाँ, तो अचिरेणा 1 लाइफ टाइम, ये भी बहुत वेरी सून है, क्योंकि कोटि वत्सर संप्रगम्य, करोड़ों करोड़ों वर्षों के फलस्वरूप जो ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं, उसके कंपैरिजन में दिस लाइफ ऑफ 60 70 80 ईयर्स, ये 60 70 80 100 90 साल का जो जीवन है, जिसमें कोई भक्त अपने तनुवांग मनोभी, शरीर वाणी और मन से कृष्ण की वार्ता को समर्पण करता है, तो वो निश्चित रूप में विद इन 1 लाइफ टाइम ही कैन डायरेक्टली सी द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। ठीक है। और जब ये होता है तो भवा प्रवाह, ये जो भवा प्रवाह है, ये ऑटोमेटिकली सीज हो जाता है, हट जाता है, स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है। पदाम भुजम, भगवान कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन करने पे ये इफेक्ट है। ओके, थैंक यू वेरी मच। समय हो गया, यहीं पे विराम करेंगे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी, वो आप कह रहे थे कि फीलिंग जरूरी है, तो वो कभी आती है कभी नहीं आती, और डजेंट मैटर। लेकिन चलता रहता है सब। फीलिंग जो है वो, दिस इज नॉट मटेरियल फीलिंग, भौतिक भावना नहीं, जो मन पे उत्पन्न हो, मन पे निर्भर नहीं करता है। ये फीलिंग है ट्रांसेंडेंटल, आत्मा के स्तर का फीलिंग है। एक भक्त जो होता है, जो पूरी तरीके से कन्विंस है, जानता है गुरु साधु शास्त्र के मदद से, कृपा से, कि आई एम नॉट दिस मटेरियल बॉडी, मटेरियल माइंड, मैं ये भौतिक शरीर और मन नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा में भी भक्त स्पष्ट रूप पे जानता है कि मैं कृष्ण का हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ। और कैसा दास? नित्य सनातन दास हूँ। तो ऐसे भक्त के लिए फिर मैटर नहीं करता है कि टेम्परेरी मटेरियल मन का फीलिंग कैसे फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि जब तक ये भौतिक शरीर में है हम, और अनर्थ निवृत्ति पूर्ण रूप से नहीं हुई है, तो हम ये भौतिक मन के फीलिंग्स जो है फ्लक्चुएट करते रहेंगे। बट वी शुड नॉट गेट बिविल्डर्ड बाय द फीलिंग्स ऑफ माइंड, वी शुड ट्रांसेंड इसको, इसके ऊपर उठना चाहिए। शरीर और मन के परिस्थिति परिवर्तन से ऊपर उठ के कार्य करता है भक्त। ठीक है, तो इट डजेंट मैटर। और साथ ही साथ में जैसे जैसे भक्ति में प्रगति करता है कोई भक्त, मन शुद्ध होता जाता है, तो उसका मन जो है आध्यात्मिक होता जाता है, फिर वो मन का फीलिंग भी वो निष्ठ होता जाता है, कृष्ण के लिए ही फीलिंग आने लग जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न है किसी भक्त का? यस? नहीं? ठीक है, तो हम लोग यहीं पे फिर विराम करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे अरे कृष्णा। तो मुझे मैं फोन कर सकती हूँ क्या आपको? अभी तो मैं जो है ट्रेन पकड़ने वाला हूँ।
दोपहर को मैं जब पहुंचूंगा, बारामती जा रहा हूँ वहाँ पे, तो फिर आप राकेश मतलब को फोन करिए इवनिंग में। ठीक है। अ, ओके। हरे कृष्ण।